हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम का आज फर्स्ट क्लास है और मैथमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो है। तो अगर कोई एस्पिरेंट्स नए हैं जो तैयारी करने के लिए चाह रहे हैं एकदम शुरू से, तो उनके लिए हेल्पफुल होगी। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म में आपको एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति की मूल बातें, जो आज का फर्स्ट टॉपिक है, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। तो आइए हम समझते हैं फेस वैल्यू है क्या। तो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में है संख्या 25436657 में आपको पूछा गया है 5, 4 और 5 का जातीय मान क्या होगा। तो फेस वैल्यू में किसी भी संख्या का अगर जातीय मान पूछे, किसी भी संख्या का अगर फेस वैल्यू पूछे, तो वो संख्या खुद हो जाएगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। तो 4 का फेस वैल्यू 4 हो जाएगा और 5 का फेस वैल्यू 5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, स्थान मूल्य। किसी भी संख्या का स्थान मूल्य संख्या में उसी स्थिति पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्थान का मूल्य उसके दाएं तरफ की जगहों का 10 गुना होता है। यानी कि एग्जाम्पल से आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं कि 279588897 में निम्न संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। यानी कि अगर आपको 5 का अगर पूछ दिया जाए, अगर आपको 5 का स्थानीय मान पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे 5 दिया गया है और कितना संख्या इसके बाद है, 1 2 3 4। तो आप 40 लगा दीजिए 5 पर। यानी कि 5 का स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू हो जाएगा, तो 5 पर 40 यानी 5000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रह जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट देख लिया जाएगा। टाइप ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। तो प्राकृतिक संख्या जो है, नेचुरल नंबर जो है, उसको n से डिनोट किया जाता है। n से डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा। इसमें ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जो है नेचुरल नंबर है, और होल नंबर जो जो पूर्ण संख्या है, सभी धनात्मक संख्याएं तथा जीरो पूर्ण संख्या है। यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी ये संख्या पूरा है। आप हिंदी में भी समझ सकते हैं पूर्ण संख्या। इसको W से डिनोट किया जाता है, W से डिनोट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में जो है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल में सभी ऋणात्मक पूर्णांक जो है, सभी ऋणात्मक संख्याएं जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, और सभी धनात्मक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे लिखा गया है धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है तथा ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। और एक और टॉपिक यहाँ पे छूट गया, आप इंक्लूड कर लीजिएगा, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो। प्राइम नंबर, अभाज्य, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ये जो संख्या जो है अभाज्य संख्या है। तो 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर है।
9 प्राइम नंबर है और 25 से 50 तक 6 प्राइम नंबर है और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर है। ओवरऑल आपको अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है तो 25। 1 to 100 अगर आपको पूछा जाए तो 25 प्राइम नंबर है। आप स्क्रीन शॉट करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। इवेंट नंबर एक तो बच्चों वाली कंसेप्ट है। जो प्राकृतिक संख्या दो से पूर्णतः विभक्त हो जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्या तो आप बच्चे टाइम में पढ़े होंगे, बच्चे वाले सिलेबस में 2 4 6 8 10। ऑड नंबर विषम संख्या जो 2 से ना कटता हो, बच्चे टाइम में आप पढ़े होंगे 1 3 5 7 9 11। जो प्राकृतिक संख्या दो से पूर्णतः विभक्त ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत अच्छा चीज देखने को मिलेगा आपको, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी रहेगा। डिजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, विभाजिता के नियम। तो दो से विभक्त होने के नियम। तो किसी संख्या का इकाई अंक 2 4 6 8 में से कोई हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभक्त होगी। When last digit is 0 and 0 or an even number। यानी किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 और इवन नंबर हो तो वह संख्या दो से विभक्त होगी। आगे बढ़ते हैं। 3 से विभक्त होने के नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 1974। आप इसको ऐड कर सकते हैं 1 + 9 + 7 + 4 इक्वल टू कितना आता है 10 21 आता है। तो 3 से ये तो कट जा रहा, 3 से काट दीजिए, इसको कट जा रहा 7 बार में। तो ये संख्या 3 का डिविजिबल है। आगे बढ़ते हैं। 4 से विभक्त होने के नियम। जब अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या वे शून्य है तो वह संख्या 4 से डिविजिबल होगी। 5 से विभक्त होने के नियम। किसी दी गई संख्या में जब अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। एग्जाम्पल में दिया गया, आप समझ सकते हैं। 1890 5 से विभक्त होगी, यहाँ पे 0 9 6 6 8 5 लास्ट में 5 है, ये संख्या 5 से डिविजिबल होगी। 6 से विभक्त होने के नियम। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है 36, तो ये संख्या 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी डिविजिबल होगा। 8 से विभक्त होने के नियम। जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया 9 से विभक्त होने के नियम। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। आगे बढ़ते हैं। 11 से विभक्त होने के नियम। जब सम और विषम स्थान
के अंकों का योग का अंतर 11, 0 या 11 से भाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभक्त होगी। डिवीजन ऑन नंबर, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसके बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? ये एसएससी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहां सबसे पहले मान लेते हैं, माना दी गई संख्या 136 से, माना दी गई संख्या 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर भागफल जो है के मान लेते हैं। भागफल जो है भागफल के मान लेते हैं तथा शेषफल तथा शेषफल तथा शेषफल 36 प्राप्त होता है। तब दी गई संख्या तब दी गई संख्या जो हो जाएगा 136 इंटू के प्लस 36। अगर 17 इंटू 8 के प्लस 17 इंटू 2 प्लस 2, सेवेंटीन इंटू 2 प्लस 2। आप देख लीजिए 17 8 36 है, इसको तोड़ दिए, प्लस 17 दूना 36 प्लस 2। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 17 इंटू, यहां से कॉमन ले लेते हैं, 17 इंटू 8 के प्लस 2, 8 के प्लस 2 प्लस 2। तो हम लिख सकते हैं आता उस संख्या को सत्रह से भाग देने पर शेषफल जो आ जाएगा शेषफल जो आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो टिक लगा रहा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको अगर यहाँ नहीं समझ में आया होगा तो आप फॉर्मूला जाके देख सकते हैं। यहाँ से भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगला क्वेश्चन बना लेते हैं इसी तरह से, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी लिखेंगे माना दी गई संख्या 156 से भाग देने पर
शेषफल जो हमारा है, भागफल जो हमारा आ जाएगा, माना दी गई संख्या 156 से भाग देने पर भागफल जो आ जाएगा, मान लेते हैं क्यू। भागफल क्यू मान लेते हैं। शेषफल हमारे पास दिया गया है 29, तो शेषफल बराबर हो जाएगा 29। 29 तब दी गई संख्या जो हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, तब दी गई संख्या जो हो जाएगा 156 इंटू क्यू प्लस 29। तो ये संख्या हो जाएगा 13 इंटू 12 क्यू प्लस 13 इंटू 2 प्लस 3। अब इसमें 13 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन आ जाएगा 13 इंटू 12 क्यू प्लस 2 प्लस 3। तब हम लिख सकते हैं, अतः 13 से भाग देने पर शेषफल जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। शेषफल बराबर 3। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और कुछ ऐसे टॉपिक जो छूट गए हैं उसको हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, 7 के पावर 105 में इकाई का अंक कितना है? ये क्वेश्चन एसएससी 2005 में पूछा गया। तो आप बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो अगर बड़ी बड़ी संख्या अगर आ जाए तो लास्ट के 2 डिजिट में आप 4 से भागा दे दीजिएगा। जो रिमाइंडर बचेगा आप उस संख्या के पावर में लगा दीजिए, और जो आंसर आएगा वही इसका सटीक आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 7 के पावर 105, तो आप यहाँ 4 से भागा दीजिए 05 में, तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 7 के पावर 1 तो आ जाएगा 7। तो अभिष्ट जो अंक आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। या तो फिर आप एक अलग मेथड से बना सकते हैं, आप 3 डिजिट में भागा दे दीजिए। तीनों में देखे देखिए एक ही रिमाइंडर आएगा, या 2 में देखे देखिए एक ही रिमाइंडर आएगा। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल टीयर 2 में, यानी कि मेंस में पूछा गया 2017 में। आप इसको बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऊपर वाले में इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 से इसलिए भागा दे रहे हैं क्योंकि साइक्लिसिटी जो होता है किसी भी संख्या का वो 4 बार होता है। आपको यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहे हैं। अगर 3 का पावर 1 अगर लिखोगे तो 3 आएगा। किसी भी संख्या का साइक्लिसिटी 4 होता है, 4 बार होता है। 1 3 का पावर 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। थ्री का पावर 2, थ्री का पावर 3 27 आ जाएगा। और 3 का पावर 4, एटी वन आ जाएगा। 81 का 1 लिखाएगा। थ्री का पावर 5, यहाँ फिर से 3 आ जाएगा। 3 का पावर 6, या फिर से 9 आ जाएगा। इसी तरह से 4 बार किसी भी संख्या का साइक्लिसिटी जो होता है वो 4 होता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल टीयर 2 में, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। आपको यहाँ से 1 से 1265 तक गया और फिर से रिवर्स कर गया 1 तक। 1 से 1265 तक गया और फिर से रिवर्स कर गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप आंख बंद करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, देखते ही ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आप यहाँ एक अलग क्वेश्चन आपको देते हैं, या जैसे कि रूट अंडर 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1। तो यहाँ पे 1 2 बार आ जा रहा है, 2 2 बार आ जा रहा है, 3 2 बार, 4 2 बार, 4 एक ही बार आ रहा है। आप यहाँ पे जोड़ लीजिए, ऐड कर दीजिए सभी को। तो यहाँ 1 2 3 6 10 13 और 3 16। तो रूट अंडर 16 का वैल्यू आ जाएगा 4। तो जो यहाँ पे संख्या जो दिया गया है वही इसका रूट हो जाएगा, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। तो यहाँ पे 1265 दिया गया, तो 1265 यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए कि यहाँ सीधी सी बात आप समझ लीजिए कि आपको इस तरह से दिया गया है कि 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे रूट अंडर 1265 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे 1265 बचेगा। तो बी जो टिक लगा रहा है उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
प्राकृतिक संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखते ही आप अपना उत्तर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन को देखते ही आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो माना जो संख्याएं हैं यह है 2x 3x तथा 4x। तथा 4x। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया यदि इन संख्याओं के वर्गों का योग 116 है तो यानी कि वर्गों का योग जो हो जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 16x²। 4x² प्लस 9x² प्लस 16x² प्लस 16x² इक्वल टू 116 दिया गया है। तो आप ऐड कर दीजिए। तो 29x² बराबर 116। तो 29 से ये कट जाएगा, 29 से कट जाएगा 4 बार पे। इसलिए x बराबर 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, 6, 8। तो ऑप्शन डी जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा अगला क्वेश्चन। यदि ये इक्वल टू 11 तथा b इक्वल टू 9 हो तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी बाय ये क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होगा। तो आइए बनाते हैं। ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ये माइनस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये बी। ये माइनस बी का ये क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ये माइनस बी इंटू ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसे कट जाएगा, नीचे ऊपर कट जाएगा। तो हमारे पास आगे बच जाएगा 1 अपॉन ये माइनस बी, 1 अपॉन ये माइनस बी, ये माइनस बी। तो बराबर हम लिख सकते हैं 1 बाय ये का मान दिया हुआ 11 माइनस 9। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन ए को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और ये रहा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, हिला के रख देगा आपको। SSC CHSL 3 जुलाई 2019 को यह क्वेश्चन पूछा गया।
यदि 11 अंकों की एक संख्या 5y588406x6 से डिविजिबल है, तो x के सबसे छोटे मान के लिए 9x-2y का मान क्या होगा? बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो 72 का सबसे पहले किसे किसे डिविजिबल है, तो 8 और 9 से हम ले लेते हैं। 8 और 9 से इजी पड़ता है और 72 तो 6 और 12 से भी डिविजिबल है, लेकिन हम 8 और 9 से लेंगे क्योंकि वही संख्या लो जिसको तोड़ सको। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे दिया गया है 6 और बीच में है x, उसके बाद 6, 8 से डिवाइड करते हैं इसको, तो यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जो मतलब कि 8 से डिविजिबल हो, तो हम एक रख के देख लेते हैं। एक, यानी कि 1 रखने पर ये डिविजिबल है। तो यहाँ पे निकल गया हमारा x का वैल्यू 1, उसके बाद 9 का वैल्यू निकालते हैं, तो सभी संख्या को ऐड कर देते हैं। और x का वैल्यू जो आ गया वो लास्ट में लिख देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके बताइए कितना आ रहा है। तो 51 आ रहा है। इसमें हम 51 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 ऐड कर देते हैं, तो y से डिविजिबल हो जाएगा 54। 54 y से डिविजिबल है, तो यहाँ से निकल गया हमारा y का मान, y का वैल्यू निकल गया यहाँ से 3। अब पूछा गया 9x-2y, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 72 88 पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन में है 9x-2y, 9x-2y, तो x का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस यहाँ पे y का मान 3 है, तो 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। तो जो ऑप्शन बी को जो टिक लगा दे उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं।
और एक और क्वेश्चन रहा है इसी तरह से, बनाइए और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। CHSL 4 जुलाई 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 10 अंकों की एक संख्या इतना है जो 72 से विभाजित है तो 2x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। CHSL 4 जुलाई 2019 को यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले 72 को सोचिए किसे किसे डिविजिबल, तो 8 और 9 से, इसी से हम लेते हैं। उसके बाद 5 9 2, ये देखिए 8 से डिविजिबल है। x के स्थान पर अगर हम 9 रखते हैं तो डिविजिबल होगा, देख लेते हैं। 56, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो डिविजिबल है। 32 तो कट जा रहा है, तो x का मान हमारा आ गया, यहाँ से x का मान आ गया 9, x का मान 9 आ गया। अब यहाँ पे 75y सभी को ऐड कर दीजिए। 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9, x का जो मान आ गया हमारे पास 9, y नहीं लिखे यहाँ पे, अब इसको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पे ऐड करने पर आ जा रहा है 48 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 6 ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 54। बुक में ऐसा नहीं दिया गया है, और आप लोगों के लिए बहुत ही इजी तरीके से लेके आए हुए हैं, बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है। तो y का मान आ गया 6। अब हमसे पूछा गया 2x माइनस वाई, तो 2x तो 9 इंटू 2 हो जाएगा 18, 18 माइनस 6, 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 इक्वल टू 12। तो ऑप्शन सी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि 10 अंकों की एक संख्या जो इतना है और 88 से विभाजित हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC CGL 7 जून 2019 को पूछा गया क्वेश्चन है।
तो आइए हम बनाते हैं। तो 88 का जो डिविजिबल जो होता है, 88 जो जिससे कटता है, तो 8 और 11 से कटता है। आपको 42 44 और 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन वही संख्या लेना है जिसको हम तोड़ सकें। तो 8 और 11 को हम बहुत ही इजी तरीके से हम काट सकते हैं, 8 और 11 को। तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं। अल्टरनेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1+3 प्लस x प्लस 5 प्लस y माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई, 9 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो ऑप्शन बी को जो टिक लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 88 और 72 आप लोग बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जो कि इस क्वेश्चन से खाली जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट है 10 दिसंबर से, मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक से हाई लेवल तक का, प्लस मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और इस चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय, टेक केयर।